गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को पार्ट 3 वीडियो से जुड़े हुए जो डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के विषय में आप लोग देखे थे और पिछले कक्षा में ए बी सी डी इस तरह से डी तक गिव रीजन तक आप लोग फेयर कर लिए होंगे, फेयर में उतार लिए होंगे, क्योंकि इसको हम लोग पिछली कक्षा में बताए थे। आज ई मॉडल जो है इसके बारे में देखते हैं। इसको नहीं ना, ई मॉडल बच्चों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के विषय में ढेर सारी जानकारियां आप लोग लिए कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पूरे वर्ल्ड में उसका माने पहला स्थान है। ये बहुत अच्छी बात है डीआरसी के लिए, क्योंकि कांगो बेसिन, उसके पास कांगो नदी है, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, ढेर सारा अलॉट ऑफ वाटर उसमें है और उसका फ़ायदा वो लोग उठाया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया, जिसमें बिजली का उत्पादन जो है, पन बिजली उसको कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? पन बिजली। तो उसका जो है पूरे वर्ल्ड में स्थान है। अब जो है आप देखे थे कि नेचुरल जू भी है डीआरसी में। डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। राजधानी मालूम है बच्चों? किनशासा। इसकी राजधानी कहाँ है? किनशासा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ABCD वगैरह तो आप बना लिए थे, ट्रू फॉल्स वगैरह ये सब हो गया था, है ना। ई मॉडल में देखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है डीआरसी का क्या है, तो उसमें आप लोग लिखिएगा कि ई मॉडल में पहला का आंसर जो है, पहला का आंसर आप ये दीजिएगा कि ध्यान से सुनो। पहले आप लोग सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और कलम, ये पेन और कॉपी लेकर रेडी रहिए। उसमें क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसका आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना। ओरली हम बोल रहे हैं। आप देखिए, क्लाइमेट माने जलवायु आप लोग समझते हैं। अब इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा, ये भी आप समझते हैं, है ना। तो इक्वेटर से इक्वेटोरियल कह दिया गया, यानी विषुवत रेखीय, है ना। तो विषुवत रेखीय जो है जलवायु कैसी होनी चाहिए, हैं? एक विशेषता है कि विषुवत रेखीय जलवायु हमेशा सालों भर गर्म रहता है और ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिड भी रहता है, क्योंकि सालों भर यहाँ वर्षा जो है, वर्षा का दौर सालों, यानी 12 बजे के बाद आपको पानी ऊपर से गिरेगा ही गिरेगा, रेनफॉलिंग होगी, और 1 घंटा के लिए हो या 1.5 घंटा के लिए हो, लेकिन ऐसा डेली होता है। तो ह्यूमिड भी रहता है, हॉट कंडीशन प्लस ह्यूमिड कंडीशन, तो बोथ कंडीशन अवेलेबल इन डीआरसी, है ना। तो इसमें क्लाइमेटिक लिखना है, तो आप लोग लिखिएगा आंसर में कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। ऐसे लिखो, लाइज इन LIS, लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन, equatorial region. So that place is known as a equatorial climatic region, means very hot and humid condition, है ना। Therefore why rain forest,
is available here, rainforest, and here climate is very hot and very humid due to equatorial region, due to equatorial side। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो उसमें आपको जो है ज़्यादा नहीं करना है, सीधे लिखिए कि ड्यू टू इक्वेटोरियल रीजन द क्लाइमेट ऑफ DRC इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, है ना, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। ये चीज़ जो है आप लोग इतना ही लिखिए, है ना। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि दूसरा, तो पहला क्वेश्चन समझा। पहला क्वेश्चन में है कि आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के जलवायु के बारे में क्या जानते हैं, है ना। तो उसका आंसर आप लिखो कि द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो इज इक्वेटोरियल टाइप या इक्वेटोरियल climatic condition because equator line pass through the DRC, pass through the DRC से होते हुए, यानी उत्तरी छोर से होते हुए ये जो है इक्वेटोरियल लाइन यानी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन जो है, जो आप लोग समझ रहे हैं कि क्रॉस करता है। तो क्रॉस करता है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और वेट, WET वेट, यानी भीगा भीगा स्थिति भी रहेगा, तो ह्यूमिड कंडीशन रहेगा, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, और क्या। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, है ना। 4 लाइन 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, नेम ए फ्यू वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ DRC, यानी ये DRC जो कंट्री है उसमें कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं। तो अब आसानी से कुछ जीव जंतु के तो नाम आप लोग जानते ही हैं, जैसे आप एलिफेंट को जानते हैं, लायन को जानते हैं, बैबून्स को यानी लंगूर को जानते हैं, मंकी को जानते हैं, वाइल्ड डॉग है एक, राइनोसोर है उसको भी जानते हैं, है ना। तो ये सारा जो जानवर है, जिराफ खास तौर से लिखिएगा, डियर, लायन, जिराफ, है ना। ये जो है पशु के नाम आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में, है ना। तो फ्यू फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट एनिमल है ये लोग, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा। नेम ए फ्यू वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ DRC, तो लिखना कि देयर आर many wild animal found in DRC forest like lion, deer, giraffe, elephant, wolf, wild dog etc। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो आपका ये आंसर दूसरा का वही मांग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कसावा इन द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ DRC। तो बच्चों आप लोग पहले जान चुके हैं कि कसावा जो है एक प्रकार का प्लांट है, फ्रूट नहीं है, है ना, प्लांट है वो। अब यहाँ आप लोग को कल बतलाए थे कि ट्रू फॉल्स में आया था कि कसावा इज ए बिग फ्रूट, तो ये तो फॉल्स हो गया था, है ना। ट्रू फॉल्स वाला में आप लोग देखा, फेयर में नहीं किया है तो फेयर कर लेना। तो उसमें कल वाला पढ़ाई जो थी उसमें ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कसावा ये बिग फ्रूट लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि गलत है। होना ये चाहिए कि कसावा जो है इज ए टाइप ऑफ प्लांट दैट हैज फ्लैशी रूट, फ्लैशी रूट यानी गुद्देदार ये जड़ें होती हैं उनकी, और उन्हीं जड़ों को सुखा करके उनको पीस करके फ्लोर, FLOUR, फ्लोर माने आटा,
है ना, फ्लोर, उसी फ्लेसी रूट को यानी कसावा को पीस करके कूट करके लोग फ्लोर यानी आटा तैयार करते हैं और ब्रेड यानी रोटी बना करके फिर खाते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी ढेर सारे चीज़ वहाँ उपजते हैं, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि कसावा का क्या इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस क्या है वहाँ के लोगों के जनजीवन पर। तो आप लिखिएगा आंसर में कि कसावा इज ए टाइप ऑफ प्लांट एंड फ्लेश, इट हैज फ्लेशी रूट, ROOT रूट माने जड़, तो फ्लेशी रूट। सो द पीपुल ऑफ DRC make flour from cassava and also make bread to eating, है ना, खाने के लिए, बिकॉज कसावा इज ए स्टेपल फूड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यानी ये स्टेपल फूड में भी आता है, यानी मुख्य भोजन। तो जाहिर सी बात है कि कसावा की खेती, जैसे हमारे यहाँ कैसे है, शकरकंद की खेती होती है। शकरकंद भी तुम देखा होगा कि कोई खास पर्व त्योहार में शकरकंद बाजार में, छठ उठ में तो ज़्यादा गिरता है। तो इस शकरकंद को भी हम लोग चाहेंगे तो बारीक आटा बना करके रोटी बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से कसावा जो है वो वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड माने स्थापित भोजन, स्टेपल फूड माने स्थापित भोजन वो है वहाँ का, और उन लोग का जनजीवन निर्भर है कसावा पर। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कसावा इन DRC पीपुल्स, द पीपुल्स ऑफ DRC, है ना, बिकॉज कसावा इज a staple food of DRC and cassava, the flour of cassava came from the root of cassava, the root है fleshy यानी कि गूदेदार होता है, और इस तरह से वहाँ का मुख्य भोजन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कसावा, है ना। ठीक है, ऐसा लिख सकता है ना। फिर से सुनो, ड्यू टू कसावा ऐसे लिखना है आंसर में, और छोटा आंसर बनाना चाहते हो तो ऐसे लिखो कि ड्यू टू कसावा द पीपुल डिपेंड्स, the people of DRC depends on cassava because cassava is a staple food. A staple food, they make flour and bread from cassava. So the cassava is very important for DRC, for people of DRC. बस इतना ही लिखो, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब जो है चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 4 सिटीज ऑफ DRC, यानी ये जो DRC के 4 शहरों के नाम लिखो, जो 4 सिटी ऑफ DRC, 4 शहर के नाम लिखना है ना। तो पहला शहर तो खुद इसका किंशासा जो कैपिटल है उसको ही लिख लो, तो पहला हो गया। दूसरा कटंगा, जो कॉपर बेल्ट है वहाँ, कॉपर बेल्ट यानी तांबा का खनिज संसाधन है तांबा, तो तांबा का पट्टी ही लंबा बेल्ट बना हुआ है कटंगा में, है ना। उसके बाद आप माता दी को लिख सकते हैं। माता दी जो है वो सीपोर्ट है, आप जानते हैं कि सीपोर्ट जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर लोग का नगरीय जीवन बन जाता है, नगरीय जीवन हो जाता है, टाउन बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, हमारा गोवा है, मैंगलोर है, कोचीन है, ये सब सीपोर्ट वाले एरिया ही हैं। तो इधर बड़े बड़े शहर टाउन बसे हुए हैं। तो उसी तरह से माता दी जो है ये तीसरा पॉइंट में लिख लेना, माता दी भी एक टाउन हुआ, शहर हुआ। और चौथा जो है बकावा, बकावा टूरिस्ट सेंटर, आप लोग को मालूम होगा कि टूरिस्ट सेंटर, तो ये 4 ही सिटी का नाम लिखना था, और ये 4 सिटी आप लोग को लिखना है। कौन कौन सिटी, तो पहला किंशासा कर दो, द कैपिटल ऑफ DRC। दूसरा कटंगा लिख दो, कटंगा, है ना। और तीसरा माता दी, और चौथा आपको ये बकावा, द टूरिस्ट प्लेस ऑफ DRC, बकावा हो गया। तो यही 4 शहर हुए, है ना, इम्पोर्टेंट 4 शहर हुए।
अब 5वां में हु आर द पिग्मीज। पिग्मीज बच्चों आप लोग को पहले भी हम बतलाए थे कि पिग्मीज जो है वो जनजाति है, यानी ट्राइब्स है। ट्राइब्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसको जनजाति बोलते हैं। तो ट्राइबल पीपुल जो है डीआरसी का, वो ट्राइबल पीपुल में पिग्मी जो है वो सबसे ऊपर है, यानी पिग्मी प्राइमेटिव पीपुल्स है। आपको ये पिग्मी आपको बताए थे कि एक बहुत अच्छा शिकारी भी होता है ना, इज ए फाइन हंटर। चूँकि वो लोग जंगल में रहते हैं, जंगल के घनघोर जंगल में रहते हैं और वहाँ शिकारी जीवन ही जीते हैं ये लोग अस्थायी जीवन नहीं जी करके नोमैड्स टाइप जीवन जीते हैं, यानी घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, है ना। शिकार की खोज में इधर से उधर तक, शिकार भोजन के लिए, तो शिकार की खोज में इधर से उधर घूमते रहते हैं। और ये पिग्मीज जो है, अब इनके बारे में आंसर लिखो। आंसर कैसे लिखोगे भाई? तो पहले तो इनके बारे में जानिएगा तब ना। पिग्मी क्या है? पिग्मी जो है एक जनजाति है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में रहती है। यह इस डीआरसी कंट्री का पहला जनजाति है जो यहाँ के मौलिक यानी मूल रूप से मिलने वाली प्राथमिक जनजाति का नाम पिग्मी है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि लिखना उसको कि पिग्मी इज ए प्राइमेटिव प्राइमेटिव पॉपुलेशन ऑफ डीआरसी, है ना। डीआरसी ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इधर आप देख सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो को कहते हैं। पिग्मी इज ए प्राइमेटिव ट्राइब्स ऑफ डीआरसी, है ना। चौथा आइए पांचवा का आंसर। पांचवा में है पिग्मी। तो हु आर द पिग्मी, तो उसमें लिखना, उसमें आप लोग लिखिएगा आंसर में, रेडी रहिए कॉपी कलम लेकर के। उसमें लिखिएगा कि पिग्मी आर प्राइमेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ डीआरसी, है ना। दिस ट्राइब इज वेरी फाइन इन हंटिंग एक्टिविटीज। हंटिंग यानी शिकार वाला कार्य में ये जो है बहुत एक्सीलेंट शिकारी भी होते हैं, है ना। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं लिखो। इसमें सीधे लिखो कि पिग्मी आर वेरी पॉपुलर प्राइमेटिव ट्राइब्स ऑफ डीआरसी, है ना। यानी डीआरसी किधर है? तो अफ्रीका में है। तो पॉपुलर प्राइमेटिव है, ही इज वेरी फाइन और गुड हंटर, है ना। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पिग्मीज आर हंटिंग। अब उसके बाद फुल स्टॉप दे दो। तो ये पिग्मी जो है प्राथमिक जनजाति है डीआरसी के, जो कि अफ्रीका में डीआरसी पड़ रहा है। अफ्रीकी कंट्री है। अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है ना। तो आप लोग को मालूम होगा कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट, है ना। एशिया से लेकर अंटार्कटिका तक। तो 7 कंट्री में ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। फर्स्ट में कौन है? तो एशिया। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में ये कांगो जो हुआ, सो जस्ट सहारा डेजर्ट के साउथ में ये स्थित है, इसका लोकेशन है। तो कहने का मतलब कि इसमें आपको पिग्मी करके जो जनजाति है ना, ऐसे तो बट्टू भी है वहाँ, लेकिन पिग्मी करके जो जनजाति है, पिग्मी वो यहाँ खासतौर से डीआरसी में मिलते हैं और वो एक अच्छे शिकारी होते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको ये मॉडल नंबर ई का जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हुआ। उसको फिर से आप लोग सुन लीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसमें जो है पहला में देखो, पहला जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पहला में क्या है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट पूछता है जलवायु, माने डीआरसी का जलवायु कैसा है।
तो you know already that equator line cross through DRC, so this area lies in equatorial climatic area, therefore very hot and wet condition present here. बस इतना ही लिखो। उसमें जो है क्लाइमेट का इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट हो गया, विषुवतीय रेखीय जलवायु हो गया। दूसरा जो है आप एनिमल के बारे में लिखना है, फ्यू एनिमल्स, जो जानवर हैं वहाँ करके, खास करके जिराफ को जो जरूर लिखो। लायन, डियर, द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ विल फाउंड इन DRC फॉरेस्ट। कौन क्या क्या वहाँ के जंगलों में मिलते हैं? डियर, लायन, एलिफेंट, जिराफ, वुल्फ, ये वाइल्ड डॉग। ये फिर से दोबारा हम बता रहे हैं ये सब का, जिस बच्चा का कुछ छूट गया होगा वो दोबारा अपना नोट कर सकता है ना। तो ये दूसरा का। तीसरा का क्वेश्चन का आंसर क्या था? हाउ इम्पोर्टेंट इज कसावा इन द लाइफ ऑफ DRC पीपल। तो इसमें लिखना है कि बिकॉज कसावा इज ए स्टेपल फूड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना। कसावा इज ए टाइप ऑफ प्लांट एंड इट हैज फ्लैशी रूट, सो पीपुल्स make flour from cassava and cook as a bread, माने रोटी के रूप में वो लोग बनाते हैं और अपना खाते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा का। चौथा इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में था। तो इम्पोर्टेंट सिटी जो DRC का है वो इम्पोर्टेंट सिटी 4 है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप उसको जल्दी से नोट कर लो, उसको उंगली पर। पहला तो है उसकी राजधानी लिख लो। तो उसकी राजधानी पहला सिटी हो गया किंशासा। क्या नाम है उसका? किंशासा, द कैपिटल ऑफ DRC। किंशासा हो गया। दूसरा कटंगा। कटंगा द कॉपर बेल्ट है, तो वो खनिज एरिया है, वहाँ पर भी लोग का भीड़ या दबाव, भारी जनसंख्या वहाँ मिलती होगी कटंगा में। तीसरा आपका लिख लीजिए मातादी सीपोर्ट है, वो सीपोर्ट है, समुद्री पोत है वहाँ। तो ये तीसरा टाउन हो गया मातादी। और चौथा जो है बकावा, वो टूरिस्ट प्लेस में है ना, बकावा। अब जो है ये चौथा का। पांचवा में है हु आर द पिग्मीज। तो उसमें आप बच्चों आप ऐसा लिखो कि पिग्मी इज प्राइमिटिव ट्राइब्स ऑफ DRC and pygmies are very fine hunters, pygmy। इतना लिख दिया कि आपका सही हो जाएगा। पिग्मी के बारे में है। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति है। जैसे आप अपने देश में जनजाति के नाम बताओ। जनजाति समझ रहे हो? जनजाति यानी कि जंगलों में, जंगलों के उत्पाद पर, उन्हीं पर माने जंगलों पर डिपेंड रहने वाले जो पॉपुलेशन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो ट्राइब्स कहलाते हैं, जनजाति कहलाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ कौन कौन सी जाति हैं? आप देखो झारखंड में मिल जाएगा ढेर सारा जनजाति। संथाली है, उरांव है, मुंडा है, सोरेन है। ये सब जो है क्या है? ये सब जनजाति है, ट्राइबल पीपुल्स हैं। हमारे यहाँ भी हैं, कांगो में भी ट्राइबल पीपुल है। तो उसमें पिग्मी सुपर टॉप है, यानी गुड हंटर तो है ही, और ऊपर से प्राइमिटिव लोकल पीपुल ऑफ रिपब्लिक DRC, रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये पिग्मी है। तो इस तरह से बच्चों आपका पार्ट 3 जो था उसमें ई मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ABCD तो पहले ही कर चुके थे। आज जो है पार्ट 3 में ई कर रहे हैं, और ई आप लोग बना लीजिएगा फेयर में, उसको नोट करके, और बाद में फिर हमको दिखाइएगा। अच्छा, तो अब जो है अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, और वो अगला पार्ट रहेगा ग्रीनलैंड
द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ये वाला चैप्टर 5। अभी तो ये चैप्टर 4 आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब ये 5 चैप्टर जो देख रहे हैं, ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, तो इसके बारे में हम लोग कल आएंगे, तो फिर मिलेंगे और कल जानकारी आप लोग को देंगे कि ग्रीनलैंड जो है बर्फीला भूमि है, तो यहाँ के जनजीवन कैसा होगा, यहाँ के पशु पक्षी कैसे होंगे, है ना, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन कैसा होगा, यहाँ के लोग जो है क्या आर्थिक क्रिया करते हैं, क्या कुछ करते हैं, तो ये सारा चीज़ की जानकारी जो है चैप्टर 5 में, ग्रीनलैंड और नया चैप्टर है, वो आपको कल जानकारी देंगे। ओके, अब इसको फिर उतार लेना ई मॉडल का है। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, बाय।